हो तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है, होने वाला नहीं कुछ तेरा। ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके, पर अभी होश कर तू जरा। कैसे इतना रही है, क्यों उड़ी जा रही है, पाँव रख तू जमीन पर जरा। कर लिया है इरादा, कहीं लिख ले ये वादा, तुझे अब है नहीं छोड़ना। ना बनियो दीवाना, संभल गिर न जाना, कदम सोच कर तो बढ़ा। ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप, तू जा अपना चेकअप करा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बातें शातें बनाना, दूसरों को सताना, तूने सीखा कहाँ से बता। उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा, जो मेरे दिल का है रास्ता। ये अगड़ना भी तेरा दिल है, धड़काए मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा। ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे, हाथ में हाथ मुझको थमा। ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना, जो टूटेगा अब दिल तेरा। तू कर ले बहाना मगर लेके जाना, जरूरी हुआ दिल तेरा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। रोमियो अपनी फ्रेंड को समझा रहा था, कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। पहले से अपने घर वालों की सपोर्ट करनी चाहिए, फैमिली फर्स्ट। ओ, तो अब हीरे से बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हमारे घर की तरह। हमारे घर को क्यों ले आए बीच में? रोमियो, तुम जो भी फैसला करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है।
हीर तुम्हें नहीं समझती तो ना समझे। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। रोमियो, तुम्हें यहाँ आने के बजाय हीर के पास जाना चाहिए था। उसने फोन ऑफ कर रखा। वो चाह रही है कि तुम खुद आओ उससे बात करने। वो एक बीवी है और बीवी की हिस्स बहुत तेज होती है। आज शानजे के ख्यालात जाने के बाद तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि हीर किस बात से डर रही थी? तुम जाओ, हीर को मना कर लाओ। बिला वजह नाराज हो गई है। तो तुम बिला वजह मना लो उसे। Go. राइट नाउ? Yes. ये रोमियो कहाँ जा रहा है? मैं तो उसके लिए खाना लगवा रही थी। कहीं वो उस हीर के पीछे ना चला जाए। ये लड़का नहीं सुधरेगा। क्या देखो कौन है? अल्लाह करे रोमियो ही हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जाओ अफलातून बोतल। वैसे रोमियो भाई, आपने हीर को 3 महीने में इतनी खुशियां नहीं दी जितनी 3 मिनट में परेशानियां दे दी। नहीं नजर हो जाता है, मियाँ बीवी में ऐसा हो जाता है। हमारा बोलना नहीं बनता। मैं एक्चुअली हीर से बात करना चाहता हूँ। हीर 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 बेटा, रोमियो आया है। सोनी, वो मैंने तुझसे जरूरी बात करनी थी। जरा मेरे साथ अंदर आओ। हाँ वो इरशाद, मैंने भी तुमसे बात करनी है जरा। आओ, हम आते हैं बेटा। बैठो तुम लोग, बैठो। तुम अपना घर छोड़ के कैसे आ सकती हो? घर तुम छोड़ के गए थे। हीर, तुम समझ नहीं रही हो, वो मेरी दोस्त है। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसको बचाना चाहता हूँ। जहाज में जब ऑक्सीजन कम होता है ना, तो ऐलान होता है कि सबसे पहले खुद को ऑक्सीजन दें, बाद में दूसरों की मदद करें। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब समझ आ जाए तो आ जाना। हीर, रोमियो, हम हीर को समझाते हैं, तुम खुद को समझाओ। सुबह आ जाना हीर को लेने के लिए। सुबह ना हो तो रात लंबी हो जाए। रोमियो भाई, बोतल। बोतल तो पी लो। अब तो खुल गई रोमियो भाई, प्लीज पी ले।
इधर दिखा, तू ठंडी लाया या गर्म ही उठा के ले आया? बिल्कुल भी नहीं ठंडी, गर्म है। ठंडी है नजर भाई। चल तेरी खातिर एक दफा और। बिल्कुल भी नहीं ठंडी। हाँ ठंडी है, ये ले ले। अब तो खत्म हो गई, ये जा वापस कर रहा। खत्म हो गई। या उम्मी, या उम्मी, या उम्मी, अहलन व सहलन मरहबा, या उम्मी अंत नाइम। उम्मी उठो। क्या हुआ? ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? या उम्मी, हीर अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। उसके शौहर का दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और उनकी तलाक होने वाली है। ये लो मिठाई खाओ। छेदी तेरा कख ना जाए, नंगे पैर फिर के तेरा दिमाग भी खराब हो गया। या उम्मी, मैं तो हकीम साहब को पहले ही कह चुका हूं कि तलाक याफ्ता से शादी करने में अना माफी मुश्किल। तो वो तो इसे शादी के लिए मान जाएगी? कैसे नहीं मानेगी या उम्मी, मेरे साथ चिल्ले से वापस आई है। मैं नंगे पैर इसीलिए तो नहीं फिरता था कि रोज मेरी जूती चोरी हो जाती थी, वो चिल्ला था। किसी की तलाक करवा के तुझे खुशी हो रही है? बुरी बात। क्या उम्मी, अच्छा तू मिठाई खा, ये ले, मैं मोहल्ले में बांट के आता हूँ। पकड़ पकड़ पकड़। अरे हीर की तलाक की उम्मीद पर तू आधी रात को मोहल्ले में मिठाई बांटेगा? अगर हकीम साहब को पता चल गया ना, तेरी टांगे तुड़वा देंगे। फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर, सब्र कर और अकल कर। ठीक है या उम्मी, फिर मैं मोहल्ले वालों की मिठाई खुद ही खा लेता हूं। ये मासी खुर्शीद का, ये खाला जमीला का। मासी खुर्शीद वाला मैं पहले खा लेता हूं, क्योंकि वो तो हमेशा शिकायत करती है ना कि मिठाई उस तक देर पहुंचती है। हेलो माशाल्लाह। हेलो या उम्मी, खाओ, हलवा माशाल्लाह। या उम्मी, चाय तो बना। रोमियो, मुझे आंटी ने बताया कि हीर तुमसे लड़के नाराज होके घर से चली गई। तो मुझे लगा मेरा फ्रेंड एक बैड सा मुंह बना के किसी कोने में पड़ा होगा, तो मैं उसे कंपनी दे दूं और कॉफी पिला दूं। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, ठीक है, तो फिर मैं कुंवर जमशेद के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती। मैं गई थी नहीं ना, तो फिर अब तुम्हारा बनता है कि तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलो। चलो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो रोमियो। मैंने तो कभी मोहब्बत की नजर से तुम्हें देखा ही नहीं था। मोहब्बत करने वालों की करीब की नजर कमजोर है। जब तुम किसी और के हो रहे थे, तब मुझे लगा मुझसे मेरा कुछ छिन रहा।
और तब मेरी बीनाई वापस आई। मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। शांजे, और जिस तरह तुमने मेरी शादी पर रिएक्ट किया, उसमें तो मुझे और हौसला दिया कि सब कुछ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी बहुत कुछ छिन गया है। शांजे, हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तुम्हें देख रही थी, रास्ते पर नजर नहीं आया। हम तो काफी आगे निकल आए हैं। रिवर्स घेर है रोमियो, वापस याद। किलोमीटर्स का फासला तुम रिवर्स पे तय करोगी? हादसा करना है और अपने साथ साथ तुम दूसरों की भी जान खतरे में डाल रही हो। तुम साइड पे रोको, मैं यहीं पे उतरूंगा। बाय। तुम पैदल चलो या गाड़ी में हो, एक बात तो तय है, पहुंचना हमें एक ही मुकाम पर है। तू ना हो जहाँ पर ना हो गम ना हो कोई खुशी, क्यों लबों पे छाई है हंसी तेरी, आसमां से जैसे छिन गई हुई हो रोशनी, याद भी ना आई क्या मेरी, कर भी तो क्या है मुश्किल समझे ना पागल दिल, आस में वो कहती रही सुन जरा, तेरिया मैं तेरिया तेरिया तेरिया, बेवफाई तेरी क्यों लगे हमें वफा तेरी, जान के भी सब कुछ सह गए, जिंदगी की राह में गिरते संभलते, तेरे दर पे दस्तक ही क्यों दी, फूल बिछे कांटों के चलना है नामुमकिन समझे ना पागल दिल कह गया, तेरिया मैं तेरिया तेरिया तेरिया, हंझुओं का घर तेरिया तेरिया, दस मुड़ की करा तेरिया मैं तेरिया तेरिया। तू यहाँ क्या कर रही है? तारे देख रही हूँ। वो क्यों? तारे देखे बगैर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। तो जो मोहब्बत करते हैं वो तारे क्यों देखते? क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि दूसरा भी कहीं उन तारों को देख रहा होगा और उनकी नज़र इन तारों से टकराकर मेरी नज़र से आ मिलेगी। तेरी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। आ चल सोते हैं। आ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ।
जूते कहाँ रखे? रखती थी। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो। अंदर अलमारी में रखे हैं डब्बे में। क्या? वही जो तुम ढूंढ रहे हो, जूते। हाँ हाँ, मैंने देख लिए थे। Oh no. कॉफी में चीनी मत डालना। इंस्टेंट कॉफी में ऑलरेडी चीनी होती है, अगर तुमने डाल दी फिर तुमसे पी नहीं जाएगी और तुम फेंक दो। टाइम हो गया है, निकल रहे हो? हाँ बस निकल रहा हूँ। तुम्हारी बैक पॉकेट में क्या? गाड़ी की चाबी। तुम अक्सर बैक पॉकेट में रख के भूल जाते हो और फिर ढूंढने लगते हो। ईद, मेरी बात सुनो। तुम तक मुझसे नाराज हो क्या? नाराज तो हूँ, लेकिन ये फैसला नहीं कर पा रही कि खुद से नाराज हूँ या तुमसे। बेवफाई तेरी क्यों लगे हमें, वफा तेरी जान के भी सब कुछ सह गए। जिंदगी की राह में गिरते संभलते तेरे दर पे दस्तक ही क्यों दी, फूल बिछे कांटों के चलना है नामुमकिन, समझे ना पागल दिल कह गया। तेरियां मैं तेरियां तेरियां तेरियां, हंझुओं का गए तेरियां तेरियां, दस हुड़ की करा तेरियां मैं तेरियां तेरियां तेरियां। ओ, तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम ऑफिस जा रहे हो? क्योंकि मुझे पता था कि तुम घर आओगी अपने कपड़े लेने के लिए। तुम एक दफे से ज्यादा अपने कपड़े नहीं पहनती ना, और तुम्हें अगर पता होता मैं घर पे हूं तो तुम नहीं आती। तुम्हें पता होता मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। कि ये तो बताने के लिए नहीं बैठे कि शांति ने तुम्हारे कहने पर जमशेद कौर से अपनी शादी तोड़ ली? उसने मेरी बात का सिर्फ एतबार किया हीर। एतबार रिश्ते का नाम है, और अगर एतबार जिंदगी भर का हो तो उससे मियाँ बीवी कहते हैं। तुम्हें पता है मोहब्बत करने वाले किस ताकत की बिना पर एक दूसरे के सामने डटे रहते हैं? वो ताकत होती है एतबार की, एक दूसरे पर एतबार। और अगर वो एतबार टूट जाए तो हीर मर्तबे से गिरकर एक आम लड़की बन जाती है, और रोमियो एक आम लड़का।
मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा हीर। हीर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शांसी ने मुझे प्रपोज किया है। हालांकि ये बात वो पहले से जानती है कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है आज तक किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई मुझे प्रपोज करने की? क्यों? क्योंकि मेरे माथे पर बहुत बड़ा रोमियो लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे माथे पर भी हीर लिखा होता तो ये ना होता। लोग इश्तेहार और नेम प्लेट्स खाली जगहों पर ही लगाते हैं। तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने उसको क्या जवाब दिया? क्या फर्क पड़ता है? हीर के लिए इतनी ही बेइज्जती काफी है कि उसके रोमियो ने किसी को इतना मौका दिया कि उसने उसको प्रपोज कर दिया। जी बेग साहब, मतलब रोमियो और शांजे की शादी हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ जी जी बिल्कुल। ओके बाय। जी मामा, आपने बुलाया? बेटा मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को एक मौका नहीं मिलता और तुम्हें दूसरी बार चांस मिल रहा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले तो मैं भी नहीं समझी थी। देखो रोमियो, तुम शादीशुदा हो और सेकंड हैंड आइटम्स को तो 50% ऑफ पे भी कोई नहीं लेता। पर शांजे तुमसे शादी करना चाहती है, कहती है रोमियो से बेहतर मेरे लिए कोई लड़का हो ही नहीं सकता। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। शांसी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसको मुझसे कई बेहतर लड़के मिल जाएंगे। उसको तुमसे अच्छे लड़के मिलने से हमें क्या फायदा? देखो, FRCS सिर्फ एक बहाना है। वो बाहर जाना चाहती है, बेग साहब की इकलौती बेटी है, वो उसे पास रखना चाहते हैं और इस मसले का एक ही हल है कि तुम शांजे से शादी कर लो। What? आप जानती हैं ना मैं पहले से मैरिड हूँ। ये उनका प्रॉब्लम है। अगर उनको इस पे कोई एतराज नहीं है तो हमें क्या मसला है? माँ बेटा क्या बातें कर रहे हैं? मैं रोमियो को ये समझा रही हूँ कि इसने जो किया उसे अनडू करने का मौका किसी किसी को मिलता है। ये शांजे की बात मान ले और उससे शादी कर ले। वैसे भी वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। डॉक्टर शहनाज, इसे क्यों मिसलीड कर रही हो? शादी के बाद सिर्फ बीवी ही बेस्ट फ्रेंड होती है। जरूरी नहीं हर बीवी इस काबिल हो। माना हर किसी के साथ मेरे जैसा नहीं होता। ओहो, गलत बोल गया। मेरा मतलब था हर किसी को मेरी तरफ बेस्ट फ्रेंड तो नहीं मिलती। रोमियो, शादी के वक्त जब हमने तुम्हें मना किया था उस वक्त तो तुम अपने फैसले पर जमे रहे। अब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा डैड, पर शांजी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, हीर की मोहब्बत में तुम्हें शांजे की दोस्ती नजर नहीं आई, अब क्यों नजर आ रही है? पापा मैं क्यों अपना सीधा रास्ता छोड़कर साइड रोड्स पर क्यों चल रहे हो? मंजिल बदल ली है क्या? पापा मैं अभी हीर से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर रास्ते क्यों बदल रहे हो? प्यार के सीधे रास्ते से बोर हो गए हो? रोमियो जब कोई ठीक काम करने लगता है तुम आ जाते हो उसे मिसगाइड करने के लिए। हाँ? और तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती हूँ? तुम अपने बेटे का भला क्यों नहीं चाहते हो? रोमियो यहां फंसा के खुद कहां चला गया? डॉक्टर शहनाज एक मिनट। डॉक्टर शहनाज क्या कह रही थी आप? मैं ये कहती थी उसने गलती की,
है ना? है ना? लेना प्लीज, कुछ नहीं होगा। जयदीप, तू अपने साथ साथ ना मुझे भी बेइज्जत कराएगा। ला या उम्मी, आप चले तो कुछ नहीं होगा। वादा वादा, यल्ला यल्ला। अस्सलाम वालेकुम बहन इरशाद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मिठाई जेदी की मंगनी हो गई? ला 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 ला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुना है हीरा आई हुई है। लोग बड़े बदनसीब हो गए, हीर जैसी लड़की की कदर नहीं की। हीर को पर रिश्तों की कमी थी, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते थे हीर के लिए। या उम्मी, थे नहीं हैं कहो। जेदी क्या कह रहा है? वो जेदी कह रहा है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। या उम्मी, हीर को बुलाओ। हीर कहाँ है? अब वो पार्लर गई है। अब अरे देखे वो आ गई। माशाअल्लाह, वाकई माशाअल्लाह। हाय हीर, तू कितनी परेशान लग रही है। फिक्र नहीं करनी, हम लोग हैं ना। आए वाह। अरे जेदी भाई भी आए हैं। अस्तगफुरुल्लाह, यानी भाई तो मत कहो ना। आपकी बाइक वही है ना जिसके पीछे अरबी में अलजेदी लिखा हुआ है? आए वाह, हाजा मैंने नई खरीदी है और वो तो घर पे ही छोड़ आया हूँ। वो मैंने बिल्कुल वैसी बाइक 2 लड़कों को चलाते हुए देखी है बाजार में। मम्मी, डाकू पड़ गए और चोरी हो गई और मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। ये मम्मी, हमें घर जाना होगा। ये मम्मी, चलो फौरन घर चलते हैं। मैं वापस आऊंगा। आपने उन लड़कों को कहाँ देखा? पता नहीं, कहीं बिप्ती, मैं वापस आऊंगा। यल्ला यल्ला यल्ला, या मम्मी जल्दी 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 जल्दी, यल्ला। एक सब आप तो जानते हैं, शान से मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। और आंटी से तो मैं वो काम भी करवा लेती हूँ जो मैं रोमियो से नहीं करवा सकती। पेक साहब, हमने जो बच्चों के लिए फैसला किया था वो घूम फिर के खुद ही उस पे पहुंच रहे हैं। भाई, जब हम इनकी शादी करवा रहे थे उस वक्त पता नहीं इन्हें क्या हो गया था। आज के जमाने में वाइफ वो होनी चाहिए जो साथ चले। हाउसवाइफ पीछे रह जाती है, उसमें कोई फायदा नहीं है। तुम्हें वर्किंग वुमन की जरूरत है। एंड विद दैट सेड, शानज़े इज परफेक्ट फॉर यू। वो हेल्थ सेक्रेटरी की बेटी है, तुम्हें बहुत फायदे रहेंगे। वो तो ठीक है माँ, पर शानज़े इज द वन। आज के जमाने में यू नीड समबडी हु इज वेल कनेक्टेड। अब रोमियो होते तो मेरे बेटे सक्सेसफुल रहोगे, लेकिन अगर ना भी हुए तो शानज़े तुम्हें आगे लेके चलेगी। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे डॉक्टर बहू चाहिए। डॉक्टर बहू? लेडी डॉक्टर बहू। मुझे शानज़े पसंद है। रोमियो कभी भी वर्किंग वुमन को पसंद नहीं करेगा। वो मेरा बेटा है। रानिया उसके लिए बेस्ट है, खिदमत करेगी उसकी। हाँ, रोमियो को मुलाजमा नहीं, साथी चाहिए। ये आजकल की नई नस्ल भी ना ठीक काम भी गलत वक्त पर करती है। एक साहब, टाइम इतना भी गलत नहीं है। ये तो मेरा ड्रीम है जो सच होने जा रहा है। रोमियो भी यही चाहता है। दोनों गलती करके पछता रहे हैं। अब आप मुझे टिपिकल सास समझे या जो भी, मैं हीर को कबूल नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी मेरे रोमियो का मैच तो शानज़े के साथ बनता है ना।
ठीक है फिर, अगर आपकी यही मर्जी है तो कोई भी अच्छा सा सैटरडे या संडे देखकर निकाह कर देते। अब राजा साहब नजर नहीं आ रहे। राजा साहब ने पता नहीं अपनी शादी के दिन क्लिनिक कैसे बंद कर लिया था। आपसे रिश्तेदारी से बढ़ के उनके लिए क्या ऑफर हो सकती है, आप तारीख फिक्स करें। तू ना हो जहाँ पर ना हो गम ना हो कोई खुशी, क्यों लबों पे छाई है हंसी तेरी, आसमां से जैसे छिन गई हुई हो रोशनी, याद भी ना आई क्या मेरी, कर भी तो क्या है मुश्किल समझे ना पागल दिल, आस में वो कहती रही सुन जरा, तेरिया मैं तेरिया तेरिया तेरिया, हंजू मुक गए ने तेरिया तेरिया, दस हुण की करा तेरिया मैं तेरिया तेरिया तेरिया। हाय, मेरा रोमियो किस बात पे इतना खुश लग रहा है? मैं तुम्हें खुश लग रहा हूँ? हाँ ना, कल हम हनीमून पे जा रहे हैं ना। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ला, मुझसे नाराज क्यों हो गए हो? देखो, मुझे नाराज होने से एक दिन पहले ना मुझे नोटिस दे दिया करो, वरना तुम्हारे अचानक नाराज होने से मुझे ज़हनी सदमा पहुंच सकता है। देखो, ये मेरी बात सुनो, अगर मैं हनीमून पे जाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्या मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा? किसी और के साथ जाने का सोचना भी मत, सिर्फ हम दोनों ही होंगे। तो तुम ही तो अपने घर वालों को कह रही हो ना साथ चलने को। हाँ, तो वहां पहुंच के भाग जाएंगे। मेरी शादी के बाद भी तुम्हारा भागने का शौक उतरा नहीं? तेरे साथ तो बार बार भागने को दिल चाहता है, एक बार में थोड़ी दिल भरता है। जॉगर्स रखते हैं साथ भागने के लिए। चलो पैकिंग करते हैं अब। मोअज़्ज़ज़ सारिक, आपको मतलूबा नंबर पर बात करने की सहूलत मैसर नहीं, बराए मेहरबानी बार बार कॉल मत करें, शुक्रिया। हेलो, दरवाजा खुला छोड़ा है? तुम्हें पता था ना मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई, कब दे रहे हो पार्टी? किस चीज की पार्टी? वही ब्रेकअप पार्टी। मेरे सही है जिसे आज मैंने ब्रेकअप कर ली। मेरा मसला तो सुन ले यार, तुझे पार्टी की पड़ी है? सुनने की क्या जरूरत है, मेरे चेहरे पे लिखा है सब कुछ। जाके हीर को क्यों नहीं मना लेता? वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तो तू सुन ले उसकी बात। यार मामा चाहती है मेरी शादी शानजे से हो जाए। शानजे को पता नहीं क्या हो गया है। तुम शानजे को बता दो तुम हीर से प्यार करते हो, उससे शादी नहीं कर सकते। कैसे बताऊं? यही तो मसला है मशरकी लड़कियों का, वो बता नहीं सकती। मैं लड़की हूं? पक्की बात है, तुम लड़की नहीं हो। मेरा मतलब टीवी, ड्रामे, रैपिड फायर। तुम इनके बगैर खुश रह सकते हो? नहीं। तुम हीर को हट करके शानसे के साथ खुश रह सकते हो? नहीं। तो ये बता रहे हो ना शानसे को? नहीं। ओके 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 ओके, मगर कैसे?
तो खुद बताएगा ना। तुम्हें उससे कहना है तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वाकई तूने कहा अच्छा ठीक है। हाय। फाइनली तुमने मुझे ऑफिशियल लंच पे बुला ही लिया। और बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ अच्छी लग रही हो। शुक्र है तुमने मुझे इस नजर से तो देखा। बोल भी दो, बोल। वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। क्या खाओगी? तुम्हें मेरी पसंद पता तो है, ऑर्डर कर दो। एक्सक्यूज मी। 2 फिश टिक्का कर दें प्लीज। लेकिन मैं तो सी फूड खाती ही नहीं। ओह हाँ सॉरी, वो तो हीर की पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? चिकन टिक्का लूंगी। Okay, एक चिकन टिक्का कर दें प्लीज और एक फिश टिक्का ही कर दें। वो मैं एक्चुअली तुमसे कुछ कहना चाहता था। यार मुझे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करते फिरो। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? तुम्हें मेरी बात से सुनना जरूरी है यही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम भी कुछ बोलो। हाँ मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि एक्चुअली मैं पहले से शादीशुदा हूँ। Really? देखो ये तुम्हारी ऑनेस्टी है कि तुमने मुझे पहले बता दिया, वरना लोग तो अक्सर बताते भी नहीं है। और यार तुम 2 हफ्ते बाद नहीं पैदा हो सकते थे? 2 हफ्ते बाद पैदा होने से क्या होता? शॉपिंग के लिए टाइम मिल जाता। तुम्हारे कहने पर तुम्हारी मम्मा और मेरे पापा ने हमारा निकाह तुम्हारी बर्थडे पे रखा, जो कि अगले हफ्ते है। क्या? और तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और मुझे अपनी तरफ से प्रपोज करने के लिए बुलाया था। देखो शांति तुम्हें बुरा लगेगा पर रोमियो मुझे कुछ ऐसा सुनना ही नहीं है जो मुझे बुरा लगे। मजे कर। बच्चों हमने फैसला किया है कि इस हफ्ते रोमियो की बर्थडे पर तुम दोनों का निकाह कर देंगे। तुम तो पक्के हो ना? पहले की तरह नहीं करना। पापा हमने पहले भी जो किया था उस पे हम क्लियर थे, और हम अब भी जो कर रहे हैं उस पे हम कंफ्यूज नहीं है। रोमियो बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अंकल दरअसल बात क्या है ना, मेरे चुने चुने बबल्स को कितने प्यारे लगेंगे। लेकिन आई एम सो हैप्पी। और आप भी। सॉरी। थैंक यू। Oh no.
छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज कितने अच्छे लगेंगे। इसका फोन आ रहा है बार बार। किसका हो सकता है बार बार? हीर तो उसकी बात सुन क्यों नहीं लेती? बात नहीं है, फैसला सुनना है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना, उस लड़की को घर में ना घुसने दिया कर। या तो शादी के बाद दोस्तियां चलती हैं या तो शादी। मोहब्बत पिंजरा नहीं होती कि जिससे उसको उसमें बंद कर दिया जाए। उड़ने ना दो, छुपा के रखो प्लीज। शोहर को संभाल के रखना पड़ता है, लगामें डालनी पड़ती है उसे। शोहर सवारी नहीं, साथी होता है। तू मुझे एक बात बता, तुझे रोमियो की मोहब्बत पे यकीन है? हाँ। उसकी बात सुन क्यों नहीं लेती? पहले उसको तो अपनी मोहब्बत का यकीन आ जाए। तो मुझे तुम दोनों की समझ में नहीं। करो जो तुम। बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी न जाने